देवेंद्र राणा जी के घर पर मैं मौजूद हूँ। तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर गीत गा रही हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। तमाम महिलाओं पे जो देखिए यहाँ पर महिलाओं से बात कर रही हैं और महिलाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यानी आप महिलाओं की खुशी जो है वो उनके चेहरे पे झलक रही है, ये देख सकते हैं। देखिए बीजेपी का झंडा जो है वो यहाँ पर है और ये राणा साहब के घर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल उनके घर के अंदर ये तमाम महिलाएं जो है वो मौजूद हैं और तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर थिरक रही हैं। क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। वंदना जी, ये आप जो आज गीत गा रही हैं ये किस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि जो राणा साहब जी को टिकट मिली है और वो हमारे एमएलए बनेंगे। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी है वो हमारी पार्टी बन के आएगी। शुक्रिया अदा करते हैं। एक सवाल मेरा आप तमाम महिलाओं से रहेगा जिसे जवाब देना होगा, मैं उनके पास आऊँगी। राणा साहब पहले एनसी से थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब भी लोग उनके साथ थे। आज हम देख रहे हैं आज वो बीजेपी से हैं, तब भी लोग आपके इनके साथ आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कितने कॉन्फिडेंट है आप लोग कि जीत राणा साहब की होगी? जीत राणा साहब की 110% जीत राणा सर की और अच्छे मार्जिन के साथ होगी क्योंकि जनता उनके साथ है। वो जनता के दिलों में जुड़े हुए हैं। किसी को कोई वो टेंशन नहीं है कि कौन से साहब खड़े हो गए, पार्टी वहीं से शुरू हो जाएगी। वो एनसी मतलब आपको राणा साहब चाहिए चाहे किसी भी पार्टी में? हाँ, किसी भी पार्टी में हो, राणा सर चाहिए हमें। राणा सर लोगों के दिलों में राज करते हैं, हर एक एक बच्चे के दिल पे राज करते हैं। राणा सर अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे। मेरा एक और राणा साहब आगे बढ़ो, राणा साहब, राणा साहब आगे बढ़ो। मेरा एक और सवाल रहेगा, ये जो चुनाव है ये आम चुनाव है, आपकी गलियां, आपके घर, आपके बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि ये मुद्दे अब हल होंगे? हमें बड़ा विश्वास है राणा सर के ऊपर। जो उन्होंने बात की है वो डंके की चोट पे करते हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो राणा सर ने बातें की हैं 2-4 जितनी भी बातें जम्मू के हक में, हमें विश्वास है वो जरूर पूरी होंगी। ये इन 2-4 बातों में से कोई 2 बातें आप भी जनता को बताएं ताकि पता चले। राणा सर ने एक पहली बात सबसे बड़ी ये कही है कि वो डेली वेजेस को रेगुलाइज करेंगे। दूसरी बात, वो हर पंचायत से 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे होंगे उनको जॉब देंगे और देश के बारे में, जम्मू के हक में वो हर बात को वो करेंगे जो जम्मू के हक में होगा। आप महिला हैं, आप कोई भी जवाब दे सकता है, मैं आ जाऊंगी उनके पास। मुझे ये चीज़ बताइए, पिछले 10 सालों से आप देख रही हैं कितनी नौकरियां हमारे बच्चों को मिली हैं, कि घर पे बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्रियों का ढेर लगाया बच्चों ने। तो आपको लगता है कि ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं? सर ये हो जाएगा मैम, मुझे विश्वास है कि ये चीज़ ज़रूर होगी, हमारे बच्चों को जॉब जरूर मिलेगी। जो पढ़े लिखे राणा साहब ही कर सकते हैं, ये राणा साहब ही कर सकते हैं। हाँ जी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ये डेफिनेटली होगा। तो अगर आप कह रही हैं गवर्नमेंट नहीं है पर केंद्र सरकार में तो बीजेपी है। श्योर। लेकिन क्या हुआ कि कुछ उन्होंने की थी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, कुछ ऐसा हो गया था कि बच्चों को वो मतलब एग्ज़ाम्स जो थे वो डिसमिस हो गए या जो भी हुआ वो सभी को पता है। लेकिन अब हम पूरी शक्ति से कोई ऐसा कोई काम ना हो कि हमारे बच्चों का हक कोई भी छीने, वो नहीं छीनेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम ध्यान देंगे, पूरा तंत्र जो है बीजेपी पूरा ध्यान देगी कि कहीं ऐसा ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, एग्ज़ाम्स पूरे रेगुलर तरीके से होंगे और जॉब्स भी बच्चों को मिलेगी। तमाम महिलाएं जो हैं वो उस एरिया से आई हैं जो सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। मैं उनके पास जाना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जवाब देना चाहती हैं, तो मैं इनसे ये जवाब पूछूंगी भी ज़रूर। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से जगह दी जाए ताकि मैं यहाँ पर चलूँ। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं कामिनी चोपड़ा, जिला जम्मू नॉर्थ की मैं सचिव और नगरोटा इस मंडल की मैं इंचार्ज हूँ। मुझे ये बताइए कि महिलाएं उम्मीद जता रही हैं, आफ्टर ऑल महिलाएं खुश हैं तो वो दिख रहा है खुश है, लेकिन हम अक्सर चुनाव देकर हम वोट डालकर आते हैं अपने घर पर, लेकिन हमारे तमाम काम जो है वो नहीं होते। 10 साल के बाद में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौका मिला, लोग वोट देंगे, अपनी चुनी हुई सरकार लाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार जो आपके मुद्दे हल करेगी? पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन
है हमारा, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने राणा साहब जी को प्रत्याशी के रूप में हमें दिया है। राणा साहब जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे हल किए हैं। आगे जितने भी मुद्दे होंगे वो हल होंगे। बात कहें हम नौकरियों की, अब इतनी पॉपुलेशन अगर बढ़ गई है, हम नौकरियों पे तो फोकस नहीं कर सकते, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लोगों में नए नए स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगे, ताकि हमारा न्यू इंडिया का जो सपना है, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे आदरणीय मोदी जी का भी यही सपना है कि हम एक नए भारत को एक विश्व गुरु बना के देखें। और ये इसमें योगदान हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र राणा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि जम्मू को एक नया रूप दिया जाएगा, नया विकास के रास्ते जो हम देखते भी जा रहे हैं। आप खुद देखिए, IIM, IIT, कितने विकास के रास्ते नए नए खुले हैं हमारे के रास्ते नए हैं, पर जब हम विकास को उठा के देखते हैं ना, इनमें जम्मू के बच्चों का एडमिशन बहुत कम है। देखिए बच्चों, वो उस चीज़ को भी कंसंट्रेशन में लिया जा रहा है। राणा साहब ने उसके लिए बात रखी है, आज स्टेज पर भी उन्होंने ये बात रखी है। झूठ बोलूं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हम भी पूरी तरह से तहकीकात करके आते हैं, उनमें जम्मू के कश्मीर के बच्चे बहुत कम हैं। देखिए, बात आपकी 16 आने सच है, पर जब तक हमारी सरकार नहीं होगी, हम अपनी सरकार बनाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे जो पेंडिंग है, राणा साहब जी ने कहा है कि वो उन मुद्दों पे हम पूरा फोकस करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे डेली वेजर के मुद्दे हैं और भी जितने भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तमाम महिलाएं आज खुश हैं। राणा साहब, ये राणा साहब का घर है, मैं आपको एक बार बता दूं, ये उनका घर है। और घर के अंदर इस तरह से अभी सिर्फ मैंडेट मिलने पर, टिकट मिलने पर इस तरह से महिलाएं जो हैं वो गाने गा रही हैं, वो गीत गा रही हैं, वो ये तस्वीरें जो है वो राणा साहब के घर से दिखाने की कोशिश की है। ये तमाम लोग जो है वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं और उनको मैंडेट मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जनता अपने घर से निकलेगी, जनता जो है वो क्या फैसला करती है, ये आपको उसी दिन पता चलेगा, 4 अक्टूबर वाले दिन।